नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी ने चलाया बुलडोजर। कंगना रनौत ने अपने ऑफिस की तुलना की राम मंदिर से, कहा इतिहास ने फिर खुद को दोहराया। बीएसएफ को राजस्थान सीमा पर मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को मार गिराया, ड्रग्स और हथियार मिले। छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में सरपंच पुत्र की मनमानी ग्रामीणों पर पड़ रही भारी, राशन न मिलने से आम जनता में और ग्रामीणों में खासा रोष। पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी की निरस्त। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कंगना रनौत की मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। कंगना की मुंबई तुलना पीओके से करने के बाद शिवसेना ने उनके खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ बीएमसी द्वारा कंगना के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना ने ट्वीट कर कहा, मणिकर्णिका फिल्म्स का पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज यहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को कल एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी उन्हें भायखला जेल में लेकर गई है। रिया से पहले उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी ने अपने बयान में कहा कि रिया ने ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर मिला था। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने सत्र अदालत में जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की है। रिया के वकील ने इसकी पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि जवाहर टनल के पास गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 2 AK-47 राइफल, आईईडी से भरे बॉक्स बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ में जुटी हुई हैं। पहले भी ट्रक से आतंकियों के घाटी जाने की पुष्टि हो चुकी है। पुलवामा हमले में शामिल जैश आतंकी भी ट्रक के जरिए ही जम्मू से होते हुए श्रीनगर गए थे। सुरक्षा एजेंसी इनसे पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वे कहां से आ रहे हैं और हथियार उनके पास कैसे पहुंचे। सूत्रों ने बताया है कि पकड़े गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। इनकी शनाख्त शोपियां जिले के छोटीपोरा के बिलाल अहमद कुट्टे, शाहनवाज अहमद मीर के रूप में हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार बीती रात सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में घुसे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स और पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है। बीएसएफ ने इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की सीमा चौकी ख्याली पर पहले जवानों की ओर से घुसपैठियों को चेतावनी दी गई, जिसके बाद नहीं मानने पर जवानों ने उन्हें मार गिराया। लगातार प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना सामने आती रही है। बीएसएफ की ओर से घुसपैठियों को ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। बॉर्डर पर हुई इस बड़ी घटना के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि अगर गुरुवार तक अमित मालवीय को नहीं हटाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे नहीं बचाना चाहती है। सुब्रमण्यम स्वामी अमित मालवीय के खिलाफ ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। स्वामी ने लिखा है कि अगर कल तक अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल से नहीं हटाया गया तो इसका मतलब पार्टी मुझे डिफेंड नहीं करना चाहती है। अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सरपंच पुत्र की मनमानी गरीबों पर भारी पड़ रही है। कोविड-19 की वजह से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गरीब लोगों को कोरोना की वजह से मानो कमर ही टूट गई है। गरीबों की राहत देने के लिए सरकार ने उनकी यथासंभव मदद की कोशिश की है। उनके लिए राशन की दुकानों पर दैनिक उपयोग के सामान भी मुहैया कराए हैं। वहीं गरीबों को दिए जा रहे मुफ्त राशन पर पंचायत के जनप्रतिनिधि डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ग्राम पंचायत फरहदा जनपद पंचायत मुंगेली का। यहाँ उचित मूल्य की दुकानों को सरपंच का बेटा चला रहा है। सरकार ने गरीबों को चावल, दाल, चना देने का आदेश दिया था, लेकिन सरपंच पुत्र पैसे लेकर भी उनको चावल नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुंगेली कलेक्टर को की। उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच और उनके बेटे के द्वारा
पीडीएस के राशन कार्ड के हितग्राहियों को जुलाई से अगस्त महीने के अतिरिक्त सामग्रियों का आवंटन नहीं करने की शिकायत आई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि परसदा से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो सरपंच द्वारा संचालित किए गए हैं शासन उचित मूल्य की दुकान, जो जुलाई महीना और अगस्त महीना और अन्यथा अक्टूबर तक के जो दिए हैं ऑप्शन, जो शासन द्वारा आए गए हैं, जुलाई महीना के चावल और चना बिल्कुल गायब ही कर दिए हैं, जो अतिरिक्त बढ़े हुए हैं। ओकर शिकायत लेके हमन पूरा ग्रामवासी कलेक्टर में ज्ञापन सौंपे हन, एसडीएम में ज्ञापन सौंपे हन और अभी तक कार्रवाई नहीं हुए हैं। बस आश्वासन दिए गए हैं कि कार्रवाई करबो, जाके निरीक्षण करबो, ऐसे उमन मतलब आश्वासन दिए गए हैं। जो निःशुल्क देना रहा है पैसा, निःशुल्क में चावल और चना देना रहा है, ओला भी इमन बढ़ा के लिए गए हैं। जिनमें 5 रुपये लेना रहा है तेनमा पूरा पैसा, मतलब जैसे एक सदस्य है तेनमा 5 रुपये देना रहा है, 2 सदस्य में 10 रुपये देना रहा है, अन्यथा 5 सदस्य में 15 रुपये लेना रहा है। वो पूरा मतलब सर्वे 35 से 50 रुपये तक के पूरा एक कार्ड में पैसा मतलब पूरा पैसा सुले गए हैं। अंतरिक्ष है तो वो अंतरिक्ष जो देना रही से वो मतलब पूरा गमन कर दिए। जुलाई महीने के बिल्कुल मिले नहीं है। अब यह संचालित सरपंच द्वारा ही गमन होए हवाई, मतलब सरपंचे हवेल संचालित करे तो हम तो सरपंचल जानबो। दुकान है वो सरपंच द्वारा संचालित होते, अब ओकर कर्मचारी मन बांटत भी हवाए। अब ओला हमन तो नहीं पकड़ सकन, जिन मुखिया तेनिल पकड़बो है। क्या नाम है तो? मोर प्रकाश पात्र को लेकर काफ़ी दिनों पहले, करीब 10-12 दिन पहले शिकायत आई थी फरदा का कि हमको खाद्यान्न है वो समय पे नहीं मिल रहा, या पुराने जो खाद्यान्न है वो नहीं दिया गया। तो अभी जो पिछले महीना है वो चना का लेट सप्लाई हुआ है, कुछ चावल का सप्लाई लेट हुआ है, और इस कारण से हो सकता है कि उसमें दिक्कतें होगी। और मैंने उसमें जांच के लिए भी दिया हुआ था फूड इंस्पेक्टर को कि आप परीक्षण करके आएँ कि क्या मामला है उसमें। वो मेरे पास आ गया होगा, उसको मैं चेक करके जो अगर गुण दोष के आधार पे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज कोरोना के मामलों में उछाल हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 79,706 नए मामले सामने आए हैं और 1,115 लोगों की मौत हो गई है। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 43,70,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 34 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मृतकों की संख्या लगातार 73,933 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले 43,70,129 हो गए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में सबसे ज़्यादा जयपुर में 101 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 70, अजमेर में 54, राजसमंद बूंदी में 21, नागौर 12 और चित्तौड़गढ़ में 17, भरतपुर डूंगरपुर में 7, भीलवाड़ा में 27, जालौर में 25, प्रतापगढ़ में 12, झालावाड़ में 23, हनुमानगढ़ में 31, बीकानेर में 32, अलवर में 43, पाली में 24, उदयपुर में 8, धौलपुर 12, बांसवाड़ा 8, गंगानगर में 9, चूरू में 5 और सिरोही में 6 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 94,854 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 1,171 हो गई है। ग्राम पंचायतों के चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के तारीख की घोषणा के साथ ही तैयारी भी जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित भी कर चुका है। चुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करके ही अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर कार्यालयाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्र दराज कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।